जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्र का व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला यह व्रत, इसको जितिया का भी नाम दिया गया है, जितिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जीमूत वाहन के नाम पर इस व्रत को मनाने की काफी प्राचीन परंपरा रही है। जीमूत वाहन कौन है, उनकी क्या कथा है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन इस व्रत को मनाया जाता है। बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए माताएं व्रत रखती हैं। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील निवास करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक स्यारिन भी रहती थी। दोनों में काफी अच्छी मित्रता थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में स्यारिन को भूख लगने लगी थी। तो वो मुर्दा जब लेकर के कोई जाता है तो कोई व्यक्ति किसी भी चीज का भक्षण नहीं करता उस समय पर। मुर्दा देखकर वह रोक न सकी खुद को और उसका जो है व्रत टूट गया। चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा के माध्यम से अगले दिन उस व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और स्यारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम था सीलवती और सीलवती की शादी बुद्धिसेन नाम के व्यक्ति के साथ में हुई, जबकि स्यारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उनकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ में हुई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, क्योंकि पूर्व जन्म के जो संस्कार रहते हैं व्यक्ति के, वो इस जन्म में फलित होते हैं, ऐसा शास्त्र हमारे मानते हैं। कुछ समय के बाद में सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख करके ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख करके भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उसमें प्राण वापस आ गए। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट करके आए। जो कटे से रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर को सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह दंग रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और अंततोगत्वा उनके प्राण भी निकल गए। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करवाया। तो ये उसकी कथा है। एक गंधर्वों के राजा जीमूत वाहन को भगवान के रूप में भी पूजते हैं। पुत्र की मंगल कामना के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। भगवान उनकी आस्था, उनकी जो धार्मिक जो अपने मन में विचार संकल्प लेकर के जो अपने पुत्र की मंगल की कामना के लिए व्रत रखती हैं, ठाकुर जी महाराज उनके ऊपर हमेशा कृपा करते हैं। और इस प्रकार से जो है, और एक और कथा आती है इसमें, आप उसको सुनाइए जीमूत वाहन वाली कथा।